नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी पर, विच इज द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम जो कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, कंप्यूटर की सीरीज से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस है जो लेकर के आया हूं, जो आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो देखिए, अगर टेलीग्राम के ऊपर मेरा जो चैनल है उसका नाम है पंकज सर जीके के नाम से, आप वहां पर मुझे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं और आपकी जिस क्लास की संबंधित जो पीडीएफ है आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आप वहां पर ये मेरा जो कोड है PNKJ10 वो लगा करके आप इंस्टेंट 10% का पा सकते हैं, डिस्काउंट पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट स्टडी। देखिए दोस्तों, अगर आप वहां पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्लस कोर्स में क्या क्या फायदे मिलेंगे, आपको फायदे मिलेंगे। देखिए दोस्तों, जो एक आपने अगर लिया सदस्यता उसमें सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, यानी कि देख लीजिए, अगर आपने एसएससी का लिया तो एसएससी से रिलेटेड आप सारे कोर्सेज इससे संबंधित किसी का भी ले सकते हैं। आपने आरपीएससी लिया तो आप एसएससी यूपीएससी सबकी तैयारी कर सकते हैं, यानी कि सारे कोर्सेज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप अपने पसंदीदा किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, आप टीचर से सीधा संवाद उनसे बातचीत कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखिए, आपका डाउट सेशन यहाँ पर चलेगा, उसके बाद में अगर आप ऑनलाइन वीडियो नहीं देख पाते तो आप उनको ऑफलाइन सेव कर सकते हैं, और उसको जो आप वैलिडिटी आपका जितने भी 1 साल की 2 साल की जो आप खरीदते हैं वहां तक आपको ऑफलाइन सेव करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वीकली क्विजेज मिलेंगे दोस्तों, आपको प्रत्येक क्लास का यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा। देखिए दोस्तों, आपकी जो क्लासेज होंगी वो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होंगी। चलिए देखिए दोस्तों, हम सुविचार से हमारी क्लास को शुरुआत करते हैं। करना पड़ता है अंधेरों के बदन में सुराग, रोशनी इतनी सहूलियत से नहीं मिलती है। तो दोस्तों बिल्कुल कि अंधेरों के बदन में सुराग करने के बाद में आपको रोशनी इतनी सहूलियत से नहीं मिलेगी। आपको बेहतरीन तरीके से आपके सक्सेस के लिए आपको बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। देखिए सबसे पहले अगर बात कर ली जाए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया यार आपका कंप्यूटर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता चलना चाहिए कि साहब ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पर, ये मैंने एक स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए आगे चलने से पहले देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों, ये इसका मॉनिटर होता है, ये यहाँ पर कीबोर्ड होते हैं, ये प्रिंटर होता है, ये माउस होता है। ठीक है, जो एक आउटपुट डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो मॉनिटर और प्रिंटर एक तरह के आउटपुट डिवाइस है, और अगर बात करूं कीबोर्ड और माउस की, एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पर एक सिस्टम यूनिट रखा हुआ था, इसी का नाम होता है दोस्तों सीपीयू। कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें इनपुट और आउटपुट की, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको, तो सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होती है जो डाटा यानी इंफॉर्मेशन का एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। इंफॉर्मेशन एक दूसरे को सूचना आदान प्रदान करने के लिए होते हैं। अगर डाटा की बात करो, एक दूसरे को डाटा देने के लिए, तो कीबोर्ड माउस ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, इनपुट डिवाइसेस के अंदर। अगर आउटपुट की बात करें, यहाँ से जो हमें इंफॉर्मेशन बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों, वो आती है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आउटपुट के अंदर। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की पीडीओ की। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की पीडीओ के अंदर, आपको यहां पर मैंने 5 जनरेशन दिखाई हुई है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं स्लाइड के अंदर। देखिए दोस्तों, अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करूं, फर्स्ट जनरेशन की, तो देखिए यहां पर दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। फर्स्ट जनरेशन दोस्तों, ये आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे। कैसे हुआ करते हैं, आकार में, ये आकार में बहुत ज्यादा बड़े हुआ करते थे, और इनका जो रख रखाव होता था दोस्तों बहुत ही महंगा पड़ता था। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इसकी सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन में जिसका उपयोग किया गया था वो था ट्रांजिस्टर। इसका उपयोग क्या था, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की बात करें तो दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है, आविष्कार वो किसने किया, वो किया था विलियम साले। विलियम साले ने किया था 1947 के अंदर दोस्तों इसका आविष्कार। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों थर्ड जनरेशन की, तीसरे यहां पर इनका इस्तेमाल किया गया था। तीसरे के बाद में जो इस्तेमाल किया गया था फोर्थ के अंदर, फिफ्थ में जो आज तक करते हैं दोस्तों, वो किया गया था आईसी का। आईसी की जो फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड चिप। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया था, और कंप्यूटर की कार्य करने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे बढ़ गई थी, और उसके बाद में धीरे धीरे इसका विकास होता गया। वर्तमान में हमारी 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने देखा होगा, और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के 5th जनरेशन के आ चुके हैं दोस्तों, जिसके अंदर आपका लैपटॉप है, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, आपका मोबाइल वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर का काम कर रहा है, छोटा। अगर बात करें हाथ के अंदर आपने घड़ी पहन रखी है, वो घड़ी एक तरह की डिजिटल घड़ी है, कोई विशेष प्रकार से जो फोन से जुड़ी हुई है दोस्तों, वो सारी के सारी किसके अंदर आती है, 5th जनरेशन में।
चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेते हैं, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहते हैं? द फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, आप कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, वेरी गुड, चार्ल्स बेबेज। किसकी बात कर रहे हैं हम? चार्ल्स। देखिए दोस्तों, चार्ल्स बेबेज थे, उन्होंने लगभग 40 वर्ष तक कंप्यूटर का आविष्कार करने के लिए उन्हें लगाया। कैसे? देखिए सबसे पहले अगर बात करें कंप्यूटर, COMPUTR, कंप्यूटर एक सबसे मिलकर के बना इंग्लिश का जिसका नाम है कंप्यूट। क्या नाम है? कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना, यानी किसी चीज की गणना करना। गणना का मतलब इंग्लिश में बोले तो इसका मतलब होता है कैलकुलेशन। क्या मतलब होता है? कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन की बात करें तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था, 1833 में इन्होंने एक डिवाइस बनाया, कैलकुलेटर। क्या बनाया था? मशीन बनाई थी। किन्होंने बनाई थी? चार्ल्स बेबेज ने। इसलिए ही इनको वहां पे कंप्यूटर का पितामह, यानी कि पहले सबसे पहले जो कंप्यूटर की नींव रख दी थी वो किसने रखी थी? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, इसको कंप्यूटर का जनक भी कह सकते हैं अगर आ जाए वहां पर, जनक, या फिर बोल सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या नाम आ जाए? फादर ऑफ कंप्यूटर। क्लियर दोस्तों? इससे पहले जैसे ये नाम आ रहा है हरमन ऑथोरित, ये कौन थे? देखिए हरमन ऑथोरित की अगर मैं बात करूं तो 1880 के लगभग इन्होंने एक कैलकुलेशन डिवाइस बनाई। क्या बनाई थी? कैलकुलेशन डिवाइस, यानी कि जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था उसका अपग्रेड मॉडल बनाया था इन्होंने। भाई नींव तो सबसे पहले किसने लिखी थी? रखी थी चार्ल्स बेबेज ने। तो कंप्यूटर का पिता में तो आंसर में तो ये हो गया हमारा। फिर अगर मैं हरमन होलोरिथ की बात करें तो 1880 में इन्होंने कैलकुलेटर, यानी कि जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था उसका क्या अपग्रेड मॉडल बनाया था। ठीक है दोस्तों, ब्लेज पास्कल वगैरह की बात करें तो इन्होंने यांत्रिक कैलकुलेटर वगैरह बनाया था। ठीक है, जोसेफ जैक्यूड की बात करें तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया था। प्रोग्राम, इसकी भाषा, कंप्यूटर की भाषा सबसे पहले वो यूज की गई थी IBM के अंदर, जो पहला प्रथम कंप्यूटर बताया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो कंप्यूटर का पितामह, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसका नाम आता है अपना, आंसर आएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, किसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। नियंत्रक का मतलब कंट्रोलर। देखिए 4 ऑप्शन, प्रिंटर, कुंजी पटल, CPU, हार्ड डिस्क। जी हाँ बिल्कुल, CPU, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू किस प्रकार का होता है दोस्तों? कुछ इस प्रकार का होता है, जो ये आपके कंप्यूटर के अंदर लगा होता है सीपीयू। इसी के अंदर सारी चीजें, डिवाइस होते हैं, इसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह सब चीज इसके अंदर होते हैं। ये अंदर से किस प्रकार से होता है दोस्तों? ये अंदर से कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए इसके अंदर ये प्रोसेसर, ये चिपसेट इसके अंदर क्या किया, लगाया जा रहा है। क्लियर दोस्तों? प्रिंटर नियंत्रण भाग कहां से हुआ? एक आउटपुट डिवाइस है। कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड। क्लियर? हार्ड डिस्क जो सीपीयू के अंदर लगाई जाती है, जिसके अंदर इसका हार्ड केस होता है, ये इसके अंदर इसकी मेमोरी क्षमता होती है। क्या होती है दोस्तों? मेमोरी, जिसको अपन रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड करने के लिए इसमें होती है। ठीक है, एक रैम भी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो ऑलरेडी उसके अंदर आपने देखा होगा ना, आपके फोन आते हैं 2 GB 32, यानी रैम कितनी इसकी 2 GB और 32 GB इसकी रोम। यानी कि बात करें इसके अंदर जो इंटरनल जो क्षमता है वो तो हार्ड डिस्क का होती है इंटरनल क्षमता। तो कंप्यूटर का नियंत्रक, सारी चीजें इसके अंदर, इस डिवाइस के अंदर ही होती है। तो इसका नियंत्रक भाग पूरा का पूरा क्या कहलाया? सीपीयू, या इसको कह सकते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगर आपको वहां पर एग्जामिनर क्या करेगा, अगर इसकी भाषा चेंज करके देते तो भी कंप्यूटर का मस्तिष्क, तो भी क्या आएगा दोस्तों? सीपीयू। क्या आएगा? सीपीयू। क्लियर? आगे चलते हैं। वेरी गुड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। 1 किलोबाइट यानी 1 KB किसके तुल्य होता है? KB मीन्स किलोबाइट। ठीक है, अगर 1 KB की बात करें तो वो तो होता है 1024 बाइट।
ठीक है। अगर बात कर ले 1024 KB, तो वो बराबर होता है 1 MB। MB का मतलब हो गया मेगाबाइट। अगर बोल दे 1024 MB, तो वो किसके बराबर हो गया 1 GB। और यहां पर हो जाता है GB का मतलब गीगाबाइट। क्लियर। अगर 1024 ही यहां पर आपके सामने आ जाए स्क्रीन पर, GB, तो वो हो जाएगा 1 TB। और TB की फुल फॉर्म क्या होती है टेराबाइट। जी हाँ दोस्तों, क्लियर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 1024। 1 KB की बोले तो 1 KB, ये कितना होगा 1024 बाइट। ठीक है। और बाकी मैंने नीचे लिख दिया 1024 अगर KB आ जाए तो 1 MB, 1024 MB आ जाए तो क्या आ जाएगा 1 GB, 1024 GB आ जाए तो क्या है 1 TB। क्लियर। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में आंकड़ों की अशुद्धि को क्या कहते हैं? अगर आंकड़ों में किसी प्रकार की अशुद्धि हो गई, ठीक है, चिप, बाइट, बग, बिट। बग क्या कहेंगे दोस्तों? बग। क्लियर। अशुद्धि, आंकड़ों की अशुद्धि को क्या कहेंगे? बग कहेंगे। क्या कहेंगे? बग। बग यानी कि एक प्रकार से अगर आप गूगल भी करें देखना, इस प्रकार से कोई कीड़ा, ठीक है, इसी को बग कहते हैं। और अब आप जानते हो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें तो कीड़ा कहां से लगेगा, लेकिन इसमें कोई अशुद्धि हो जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे? बग कहते हैं, इसकी भाषा में, कंप्यूटर की भाषा। क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। देखिए, प्रिंटर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आज मैं प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर करा देता हूं। आपका जो दिमाग के अंदर जो चल रहा है कि साहब ये लेजर, जेट, थर्मल, इनका मतलब, पहले तो इन चारों ऑप्शनों करेंगे, इसका आंसर अभी देखते हैं। पहले उससे पहले देखिए, सबसे पहले जो बात कर रहे हैं लेजर प्रिंटर की। जो लेजर प्रिंटर होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होता है। आपकी स्क्रीन के सामने देखिए। देखिए, आप कई बार जाते हैं फोटोकॉपी करवाते हैं, फोटोकॉपी करवाते हैं, आपने देखो कि फोटोकॉपी की इस प्रकार की मशीन होती है। आपके घर के अंदर भी आप कोई लेके आए प्रिंटर, देखिए कुछ इस प्रकार से होता है ये फोटोकॉपी मशीन, ठीक है, ये अपग्रेड मॉडल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं लेजर प्रिंटर। क्या कहलाते हैं? लेजर प्रिंटर। क्लियर। अगले ऑप्शन में आ रहा है अपने सामने जेट प्रिंटर। कौन सा आ रहा है? जेट। चलते हैं आगे। देखिए, जेट का मतलब होता है बौछार करना। क्या मतलब होता है? बौछार, ठीक है। और इंक, यानी इंक का मतलब क्या होगा? स्याही। स्याही फेंक करके जो छापे, छपाई करे, वो प्रिंटर। तो इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं वो कहलाते हैं जेट प्रिंटर। क्या कहलाते हैं? जेट प्रिंटर। आगे बात समझ में? कलर वगैरह के जो होते हैं वो। आगे चलिए, बात करें थर्मल प्रिंटर। आपने कई बार देखा होगा, आप किसी मॉल वगैरह के अंदर जाते हैं तो वहां पे एक मशीन से इस प्रकार से स्लिप निकलती है, देखा होगा, छोटे छोटे डॉट होते हैं। और आप कई बार क्या करना, उस लेकर के उस पर्ची को और आप हाथ से थोड़ा सा ऐसे उंगली से साफ करने की कोशिश करना, वो इंक देखना बिल्कुल साफ हो जाएगी। आप एटीएम में गए, एटीएम इस प्रकार से आपने देखा होगा, एटीएम के अंदर से पर्ची निकाली, वो आपकी पर्ची इस प्रकार से सामने निकल करके आती है, ठीक है। आप देख रहे हैं उसके ऊपर ऐसे नाखून से करना, बिल्कुल ऐसे निशान हो जाएगा ना। तो इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं वो कहलाते हैं थर्मल प्रिंटर। क्या कहलाते हैं? थर्मल, ठीक है। और हमारे सामने देखिए चौथा आ रहा है आपके सामने, देखिए ये रहा, ये डेजी व्हील। डेजी व्हील, व्हील का मतलब हो गया चक्कर। देखिए कुछ इस प्रकार से व्हील, व्हील का मतलब होता है पहिया, जो पहिए के जैसा होता है। कई बार आपने देखा होगा जब आप बिल वगैरह बिजली का जमा कराने जाते हैं तो इस प्रकार का जो एक प्रिंटर होता है आपके सामने, ठीक है। या फिर आपने देखा पहले कुछ इस प्रकार से प्रिंटर होते हैं, तो यानी कि जो देखा इस प्रकार से छपाई करके जो प्रिंटर करते हैं वो कहलाता है डेजी व्हील। थोड़ा आवाज करता है, आपने देखा होगा, ठीक है। अब आप क्या मानते हैं? हमारा क्वेश्चन क्या था? आपने चारों के बारे में समझ लिया, लेजर के बारे में समझ लिया, जो आजकल हम फोटोकॉपी कराते हैं कितनी फास्ट होती है, इंकजेट के बारे में समझ लिया, थर्मल के बारे में, डेजी व्हील के बारे में। हमारा क्वेश्चन है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर। आप फोटोकॉपी कराने गए या घर पे कराए, देखिए आप देखा होगा 1 मिनट के अंदर 100,000 से भी ज्यादा फोटोकॉपी निकल सकती है, इतनी क्षमता वाली आ गई है। तो जाहिर सी बात है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। अरे कौन सा है? लेजर प्रिंटर। ध्यान रखिएगा, जेट प्रिंटर कुछ इस प्रकार से, इंक जेट जिसको बोलते हैं स्याही की बौछार करके जो होता है, ठीक है। आगे बात करें थर्मल प्रिंटर की तो कुछ इस प्रकार से होता है। कैसा होता है? इस प्रकार। क्लियर। आगे बात करें डेजी व्हील प्रिंटर की तो वो भी कुछ इस प्रकार से होता है। क्लियर। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ? लेजर प्रिंटर। अरे क्या आंसर हुआ? लेजर। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ठीक है। देखिए वैसे तो दोस्तों बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन और पास्कल, ये चारों ही कंप्यूटर की भाषा है। ये चारों ही किसकी भाषा है? कंप्यूटर की।
लेकिन क्वेश्चन में हमारे क्या दे दिया, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तब आप क्या बताओगे कि वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर इसका आंसर होगा फोर्ट्रॉन। कौन सा होगा, फोर्ट्रॉन। देखिए प्रोग्रामिंग भाषा में जिसका काम में लिया, वैसे तो ये सारी प्रोग्रामिंग, लेकिन वैज्ञानिक प्रोग्राम में जिस भाषा का काम में लेते हैं दोस्तों वो है फोर्ट्रॉन। कौन सा नाम है, फोर्ट्रॉन। क्लियर। और इसका जो किया था वो क्या था, डब्ल्यू बेकस ने। चल डब्ल्यू बेकस, डब्ल्यू बेकस। क्लियर। फोर्ट्रॉन का जो आविष्कार किया था डब्ल्यू बेकस ने, और ये किया था 1957 ईस्वी। किसका, फोर्ट्रॉन। यानी बात करें, अगर बोले सिर्फ कंप्यूटर भाषा निम्न में से कौन सी नहीं है, तो ये चारों हैं। ध्यान रखना, इनमें से कोई अलग दे देगा आपको ये ऑप्शन के अंदर की कौन सी नहीं है, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक की बात करें, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तब कौन सी आएगी, फोर्ट्रॉन। अरे कौन सी आएगी, फोर्ट्रॉन। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। बताइए कौन सी कहलाती है। आपके सामने चार ऑप्शन आ रहे हैं, अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त या प्रच्छन्न भाषा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी कहलाती है। अरे कंप्यूटर एक क्या है, मशीनी तो है। क्या है, मशीन। अब इसके अंदर कौन सा अमेरिकन वगैरह या गुप्त भाषा, कोई ऐसी भाषा जो हम पढ़ नहीं सकते अभी चल रही है, बताइए कोई गुप्त भाषा है कोई, या अमेरिकन भाषा यानी कोई इंग्लिश सारी, कोई जरूरी थोड़ा ना इसमें अमेरिकन भाषा का उपयोग किया था। कंप्यूटर एक मशीन है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आने वाली भाषा को ही क्या कहेंगे, मशीनी भाषा। क्या कहेंगे, मशीनी भाषा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मशीनी भाषा। क्लियर। कंप्यूटर समझता है निष्पादित करते, इसका आंसर क्या हो गया, मशीनी भाषा। क्लियर। बहुत ही शानदार क्विज चल रही है दोस्तों, ध्यान रखना, शेयर करते जाइए, आप लाइक करते जाइए वीडियो को। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है या करती है, हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अंदर अनधिकृत अभिगमन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई हम पासवर्ड क्यों लगाते हैं, आपने, आपका मोबाइल है, ठीक है, आपका मोबाइल है, और आपके मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा कई बार आपने इस प्रकार से फिंगरप्रिंट वगैरह, या फिर आपने देखा होगा स्लाइस वगैरह से, या आपने देखा होगा पिन कोड डालते हैं। आप क्यों डालते हैं, क्यों डालेंगे, ताकि कोई भी आकर के आपके उसके मोबाइल के अंदर उंगली ना करे, या उस मोबाइल के अंदर आपने डाटा वगैरह, गैलरी में जो भी आपने सामान सट्टे डाल रखे हैं, ठीक है ना, किसी प्रकार के हो सकते हैं वो आपका कोई, आपकी किसी प्रकार की फाइल वगैरह को ना छेड़ सके। यानी कि अगर इसको मैं शुद्ध हिंदी में लेके जाऊं तो क्या आएगा, तंत्र, यानी कि कंप्यूटर हो गया या फिर कोई भी मशीन होगी, उसके अंदर अनधिकृत, कि उसको अधिकार नहीं दिया गया, फिर भी उसके अभिगमन यानी उसके अंदर जा रहा है, प्रवेश कर रहा है अनधिकृत, बिना कोई पूछे, इसके लिए हमने किसका उपयोग करते हैं, पासवर्ड का। तो इसका आंसर क्या, तंत्र के अंदर अनधिकृत अभिगमन से, उसके अंदर प्रवेश करने से किसका उपयोग करेंगे हम, पासवर्ड का। तो कंप्यूटर में पासवर्ड किसकी सुरक्षा करता है दोस्तों, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। क्लियर दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही शानदार, देखिए भारत में सिलिकॉन वैली है, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। आप जो ये पढ़ रहे हैं अनअकैडमी पर, इसका जो हेड ऑफिस है, ठीक है, आने वाले एग्जाम कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान कि इतना पॉपुलर और अनअकैडमी धीरे धीरे, वो है दोस्तों बेंगलुरु में। क्या है, बेंगलुरु। अगर बात करूं सिलिकॉन की, देखिए सिलिकॉन जो होता है SiO कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर जो बनने वाले कलपुर्जे हैं, सेमीकंडक्टर जो डिवाइस वगैरह जो बनती है हमारे किसी प्रकार की, किसी भी चीज के अंदर, किसी मशीन के अंदर लगने वाले कोई भी डिवाइसेज जो बनती है, सारी की सारी किससे बनती है, सिलिकॉन से। और ये सारी की सारी जो सिलिकॉन से बनने वाली जो ये आइटम्स है सारे के सारे, वो बनते हैं बेंगलुरु में। कहां बनते हैं, बेंगलुरु। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो सारी की सारी किसमें है, बेंगलुरु में। तो इसलिए सिलिकॉन वैली, वैली का मतलब होता है कोई जगह या फिर क्षेत्र, स्थान, ठीक है, विशेष स्थान। तो वो कौन सा आ जाता है दोस्तों, बेंगलुरु। भारत में सिलिकॉन वैली है तो कहां है, बेंगलुरु में। चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद इसका आंसर नहीं आएगा। क्लियर दोस्तों। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। वेरी गुड, बहुत ही शानदार आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ, परम, मेगा, एनिक। देखिए परम तो भारत का, परम 8000, ठीक है, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, क्या है, सुपर कंप्यूटर परम। मेगा कोई लड़के का नाम है, कोई कंप्यूटर संबंधित चीज है नहीं। एनी की बात करें दोस्तों, ये पहला विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर। कैसा डिजिटल, कैसा कंप्यूटर दोस्तों, डिजिटल। 1946 के अंदर डेवलप किया गया था एनी, ठीक है। और भारत के अंदर तो भारत की कंपनी ने बनाया था सबसे पहला, वो है दोस्तों सिद्धार्थ। कौन सा है,
तो ये आंसर में हम क्या लेंगे, सिद्धार्थ। यानी भारत के अंदर निर्मित, भारत के अंदर बना हुआ पहला जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो वो कौन सा हो गया दोस्तों, वो हो गया सिद्धार्थ। कौन सा हो गया, सिद्धार्थ। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं। ये समझ ही गए आप सिलिकॉन वैली कहां पर है, बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है। सिलिकॉन SI के साइन लेते हैं ना अपन साइंस के अंदर। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां पर है, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला कंप्यूटर का तो डाक गाना है, सब डाकघर है वो था नई दिल्ली। कहां पर, नई दिल्ली। प्रथम डाकघर जो किस प्रकार का था, कंप्यूटरीकृत। अरे कैसा, कंप्यूटरीकृत। यहां से एक और चीज आ सकती है दोस्तों, देखिए कंप्यूटर का उपयोग रेलवे में किया जाता है, और रेलवे के अंदर रिजर्वेशन की, यानी कि आरक्षण, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आरक्षण सबसे पहले कहां किया गया, ठीक है। रेलवे ने रेलवे रिजर्वेशन आरक्षण सबसे पहले तो वो दोस्तों नई दिल्ली स्टेशन, न्यू दिल्ली से ही शुरू किया था, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है ना वहीं से, ठीक है। और प्रथम कंप्यूटर का दान कर, तो उसका भी आंसर क्या हो गया दोस्तों, नई दिल्ली। क्लियर, आगे चले। प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेट स्कैप, वर्ल्ड वाइड वेब और फायरफॉक्स, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या समझे, www, आपने देखा होगा कई बार कंप्यूटर वगैरह के अंदर आप उपयोग करते हो ना www का, बोलो करते हैं कि नहीं करते, करते हैं साहब। देखिए www का जो उपयोग किया गया था, सबसे पहले ये लिख के आया था, इसके जो है वो टिम बर्नर्स-ली ये थे साहब, ठीक है, इसके आविष्कार। तो सबसे पहला जो वेब ब्राउजर है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, www। क्लियर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, फायरफॉक्स ये नहीं आएगा, वेब ब्राउजर आएगा वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर दोस्तों, आगे चलें। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, मैंने बताया था भाषा संबंधित बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, देखिए आपके सामने बेसिक, सी, फास्ट और फोर्ट्रान, जो अभी मैंने पढ़ाया था आपको, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा। बेसिक एक प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है, ये भाषा है, ये भी भाषा है, ठीक है। पढ़ा होगा आपने C++, सी, जावा, सी या आ रहा यहाँ पर, ये भी भाषा है, लेकिन कौन सी नहीं है, वो क्या आएगा, फास्ट। तो इसका आंसर क्या है, फास्ट। फास्ट कोई भाषा के अंदर नहीं आता। देखिए अभी लास्ट देखिए क्वेश्चन जो मैंने बताया था अभी, ये देखिए, ये रही सारी के सारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं, सब कंप्यूटर की भाषाएं हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पता, वैज्ञानिक, तो वो कौन सी आएगी, फोर्ट्रॉन। कौन सी आएगी, फोर्ट्रॉन। क्लियर, आगे ये आ गई, तो ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे फास्ट किसी प्रकार की भाषा नहीं है। C++, सी, जावा, HTML ये सब कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है, सब कंप्यूटर की भाषा है। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान ये सब कंप्यूटर की भाषा है। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखिए कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि को सुधारना, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। अरे जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानता हो, कैसे क्या काम करता है, किस प्रकार से इसके अंदर हम पढ़ाई कर सकते हैं, सारी की सारी इसके अंदर एजुकेशन संबंधित, इसकी कार्य क्षमता, सारी चीजें जो आ जाती हैं, ठीक है। अब इसके अगर मैं लेता हूं तो वह कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी ही रखना, ये इसका मतलब क्या हो गया, वो बंदा कंप्यूटर साक्षर हो गया, वो एजुकेट हो गया, ठीक है। तो इसका कंप्यूटर की कार्य क्षमता की क्या करना, जानकारी रखना। क्लियर दोस्तों, अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क है, विश्व के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने वाला कौन सा, देखिए यहां पर आ रहा है इंट्रानेट, इंट्रानेट, एक आ रहा है इंटरनेट, एक आ रहा है नेटवर्क, और एक आ रहा है लैन। लैन का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें इंटरनेट, देखिए आप
इंटरनेट से आप सारी की सारी सोशल साइट वगैरह चला रहे हैं, सब चीजें उपयोग में ले रहे हैं। बताइए, आप तो विदेश के अंदर बैठा व्यक्ति और आप अपने देश के अंदर बैठे हो, ठीक है। आप यहां से मैं क्लास ले रहा हूं और आप तक ये क्लास पहुंच रही है, पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। मेरी ये क्लास आप या दूसरी जगह शेयर कर रहे हैं विदेश के अंदर, तो वहां चली गई, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सब जुड़ने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों? इंटरनेट के द्वारा। अरे किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। कंप्यूटर डिवाइस वगैरह, तो विश्व में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा हो गया? ठीक है, नेटवर्क नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? इंटरनेट। तो इसका आंसर क्या हो गया? इंटरनेट। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन मैंने यहाँ पर आपके सामने 15 क्वेश्चन ली हैं। क्लियर दोस्तों? आज के लिए बस इतना ही। देखिए दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर अपना सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, इस क्लास को बिल्कुल लाइक करते हुए जाइए दोस्तों, इसको शेयर कर दीजिए इस क्लास को। मेरी क्लास रेगुलर चलेगी, ध्यान रखिए। कंप्यूटर की मैं क्विज लेकर के आऊंगा, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर आते रहे। अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आप मेरा कोड PNKJ10 लगा करके आप वहां पर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। क्लियर दोस्तों? और आप मुझे वहां पर लर्निंग ऐप पर सर्च कर सकते हैं, पंकज कुमार के नाम से, मैं वहां पर आपको दिख जाऊंगा। क्लियर दोस्तों? बहुत बहुत धन्यवाद।